डियर स्टूडेंट्स, क्लास 3 के प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी लेसन नंबर 9 द टेल ऑफ पीटर रैबिट। चैप्टर शुरू करने से पहले इसका टाइटल समझ लेते हैं। टाइटल है टेल ऑफ पीटर रैबिट। टेल क्या होती है? टेल होती है कहानी, पीटर रैबिट की कहानी। ठीक है, अब इससे पहले गेट सेट फटाफट वाली एक्टिविटी है। दीज एनिमल्स हैव कम आउट टू प्ले। ये एनिमल्स अपनी अपनी गुफा में से बाहर आ गए हैं। स्पॉट 6 डिफरेंस बिटवीन पिक्चर ए एंड पिक्चर बी। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है आपके माइंड के लिए। पिक्चर ए और बी में क्या डिफरेंस है आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करेंगे। एक समय की बात है, एक बच्चा था जिसका नाम था पीटर रैबिट। वो अपनी मम्मी की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं सुनता था। इंस्ट्रक्शंस होते हैं ऑर्डर कि ऐसा करो ऐसा मत करो। ठीक है, रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। लेकिन बच्चे अगर मम्मी की बात नहीं मानेंगे तो इससे बच्चों को फ़ायदा ही नहीं है, नुकसान है। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। चलिए पढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में 4 रैबिट रहते थे जिनका नाम था फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटन टेल और पीटर। ठीक है, वो अपनी मम्मी के साथ एक बड़े से फर ट्री के जड़ों में रहते थे। आपको पता ना वो होल में रहते हैं, तो एक बिग फर ट्री था, उसके अंडरनेथ में एक होल था जिसमें वो रहते थे। अंडरनेथ होता है नीचे। तो चलिए, एक सुबह की बात है। मम्मा रैबिट बोलती है, नाउ माय डियर्स यू मे गो इनटू द फील्ड और डाउन द लेक बट डू नॉट गो इनटू मिस्टर मैकग्रेगर्स गार्डन। मम्मा ने उन्हें समझाया कि बेटा जाओ नीचे जाके खेल लो या फिर मैदान में खेल लो, बस तुम्हें एक जगह नहीं जाना है, वो है मिस्टर मैकग्रेगर का गार्डन, क्योंकि मिस्टर मैकग्रेगर थोड़े खड़ूस किस्म के इंसान है। नाउ रन अलॉन्ग एंड डोंट गेट इनटू मिसचीफ, आई एम गोइंग आउट। चलो बच्चों खेलने जाओ, लेकिन शैतानी नहीं करना, मम्मा बाहर जा रही हैं। ठीक है, फिर मिसेस रैबिट ने उठाई अपनी बास्केट और अपना अम्ब्रेला और चल दी बेकर की शॉप पर। वुड्स में, वुड माने फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में बेकर की एक शॉप थी, वहाँ से कुछ बेकरी के सामान लेने के लिए मम्मा रैबिट चल दी हैं अपना अम्ब्रेला लेकर और बास्केट लेकर। फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटन टेल बहुत प्यारे बच्चे थे, छोटे छोटे से। उन्होंने वही कहा जो उसकी मम्मा ने कहा था, वही करा। दे वेंट डाउन द लेन टू गैदर ब्लैकबेरीज। वो जामुन इकट्ठा करने के लिए लेन के नीचे वाले हिस्से में जाकर, गली के नीचे वाले हिस्से में जाकर खेलने लगे। लेकिन पीटर तो बहुत ही नॉटी था, बड़ा बदमाश था। जो बना किया है मम्मी ने वही करेगा। चला गया मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन में और उनके गेट के नीचे से फिसल के अंदर घुस गया। पहले तो भाई साहब पीटर ने खाई कुछ कुकुम्बर यानी कि कुछ खीरे, फिर कुछ खाई बीन्स और फिर कुछ खाई मूली, और ज़्यादा खा पी कर जब पेट भर गया तो उसने इंतज़ार किया थोड़ा पार्सले खा लूँ। जैसा हमारा हरा धनिया होता है ना, ऐसी पार्सली होती है। राउंड द एंड ऑफ द लेटस पैच whom शुड ही मीट बट मिस्टर गैगर। और लेटस जहाँ पे हुई थी, लेटस पत्ता गोभी की तरह होती है, लेटस के पैच के पास यानी कि लेटस की जहाँ मैदान था जहाँ पे लेटस उगी हुई थी, वहाँ पर उन्हें और कौन मिल सकता था? मिल गए उन्हें मिस्टर मैकग्रेगर। मिस्टर मैकग्रेगर अपने हाथ और ज़मीन पर एक छोटे बच्चे की तरह बैठे हुए थे और उगा रहे थे कुछ पत्ता गोभी। और वो एकदम से कूद कर खड़े हो गए जब उन्होंने पीटर को देखा, और उन्होंने निकाला अपना रेक। रेक होता है एक इंस्ट्रूमेंट, और पीछे उसे हिलाया और बोलने लगे, रुक जाओ बदमाश, रुको। पीटर घबरा गया। वो पूरे गार्डन में इधर से उधर घूमने लगा और उसने, क्योंकि रास्ता जो था गेट का वो भूल चुका था, और इसी अफरा तफरी में उसका एक जूता उतर गया कैबेजिस में यानी कि पत्ता गोभी के मैदान में। दूसरा जूता उतर गया पोटैटोज़ के बीच में यानी कि आलूओं के बीच में। तो दोनों जूते उतर गए पहले तो रैबिट के, भागते भागते अफरा तफरी में। और जब जूते उतर ही गए थे तो वो अपने हाथों और पैरों पे, चारों हाथ पैरों पे भागने लगा। He might have got away if he had not run into gooseberry net. वो भाग चुका होता निकलकर, लेकिन वो फंस गया बेचारा गूसबेरी के नेट में, एक जाल में फंस गया। और जो उसकी जैकेट में बड़े बड़े से बटन थे वो गूसबेरी नेट में अटक गए। और उसकी जो ब्लू रंग की जैकेट थी उसमें ब्रास के बटन थे। ब्रास एक मेटल होता है जो कि बहुत ही नई जैकेट थी, बिल्कुल नई थी। पीटर गेव हिमसेल्फ अप फॉर लॉस एंड शेड बिग टीयर्स। पीटर को लगा कि अब तो वो लगता है पकड़ा गया, और वो आंसुओं से रोने लगा।
इतने में ही मिस्टर मैकग्रेगर आए एक छन्नी लेकर। वो चाहते थे कि छन्नी को उसके ऊपर ढक दें और कि पीटर को पकड़ लें, लेकिन पीटर ने किसी तरह हिम्मत करी और निकल भागा उस गूसबेरी नेट में से, जैकेट उतार दी और नंगू नंगू भाग लिया। ठीक है, तो भाई साहब जूते उतर गए, जैकेट उतर गई, अब पूरे शेम हो चुके हैं बदमाशी के चक्कर में। पीटर रश्ड इनटू द टूल शेड एंड जंप्ड इनटू द केन। अब ये देखो केन रखा था, वहाँ पे एक टूल शेड के अंदर आ गए। टूल शेड एक ऐसा था जहाँ पे सारे टूल औजार रखे हुए थे, इस बीच में आ गए और यहाँ पर एक केन था, केन के अंदर भाई साहब घुस गए, छुप गए। इट वुड हैव बीन अ ब्यूटिफुल थिंग टू हाइड इन इफ इट हैड नॉट सो मच ऑफ वाटर इन इट। ओहो, बड़ा मज़ा आता है इसमें छुपने में, लेकिन भाई साहब इसमें तो पानी निकला। मिस्टर मैकग्रेगर वॉज क्वाइट श्योर दैट पीटर वॉज समवेयर इन द टूल शेड। मिस्टर मैकग्रेगर को शक हो गया था कि पीटर यहीं कहीं इस टूल शेड में ही छुपा हुआ है और हो सकता है किसी गमले के नीचे छुपा हो। और गमले उल्टे रखे हुए थे, इस तरीके से वो गमलों को उठा उठा कर देख रहे थे कि किसके नीचे पीटर छुपा हुआ है। क्योंकि पीटर भीग चुका था, उसको आ गई भाई साहब छींक, स्नीज्ड माने उसे आ गई छींक छींक। और मिस्टर गैगर को फिर इशारा हो गया कि वो कहाँ हैं और उन्हें कुछ भी पल नहीं लगा और वो मुड़ चुके उस तरफ। ही ट्राइड टू कैच होल्ड ऑफ पीटर। उन्होंने कोशिश करी कि वो पीटर को पकड़ लें, लेकिन वो विंडो से भाग गया और उसने 3 के 3 पौधे भी गिरा दिए। अपसेटिंग माने गड़बड़ भड़ाम। द विंडो वॉज टू स्मॉल फॉर मिस्टर मैकग्रेगर। मिस्टर मैकग्रेगर ने भी उसमें से कूदना चाहा, लेकिन वो तो मोटू थे, वो तो फंस गए उसमें। ही वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग आफ्टर पीटर। और मिस्टर मैकग्रेगर उसके पीछे भागते भागते थक गए और फिर अपने काम में लग गए। पीटर सैट डाउन टू रेस्ट। He was out of breath and trembling with fright and had no idea which way to go. अब पीटर भी थक गया था, इतनी देर से भाग भाग के उसे भी सांस फूल रही थी, तो वो भी घबरा रहा था, इसलिए वो उसे जाना का कहाँ जाना है उसे भी नहीं अंदाज़ा था, तो वो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठ गया। He was damp with sitting in that cane. उस केन में बैठने की वजह से वो पूरा गीला हो रहा था। After a time, he began to wander about, looking all around. फिर थोड़ी देर बाद वो इधर उधर घूमने लगा और देखने लगा इधर उधर क्या है। Peter found a door in the wall. उसे वॉल में एक डोर नज़र आया, दरवाज़ा नज़र आया, but it was locked. लेकिन वो बंद था, ताला लगा हुआ था। And there was no room even for the little rabbits to squeeze underneath. और कोई जगह नहीं थी लिटिल रैबिट को कि वो नीचे से निकल जाए। Then he tried to find his way straight across the garden, but he became more and more puzzled. फिर उसने गार्डन में घूमा और वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। He came to a pond where Mr. McGregor filled his water cans. फिर वो एक पॉन्ड के पास आया। पॉन्ड होता है एक छोटा सा तालाब जहाँ पे मिस्टर मैकग्रेगर पानी भरते हैं अपने कैंस में। वहाँ पर उसने देखी एक सफ़ेद बिल्ली जो कि देख रही थी एक गोल्ड फिश को। वो बहुत शांति से बैठी हुई थी। पीटर ने सोचा ये बिल्कुल बेस्ट समय है कि उससे बिना बोले वहाँ से निकल जाऊँ, नहीं तो भाई साहब बिल्ली पीछे पड़ गई तो नहीं बच सकता। ही हैड हर्ड अबाउट कैट्स फ्रॉम हिज कज़न लिटिल बनी। उसने अपनी लिटिल बनी कज़न से सुना था बिल्लियों के बारे में। और फिर से वो टूल शेड की तरफ गया। एज सडनली क्वाइट क्लोज टू हिम ही हर्ड द नॉइज ऑफ हो स्क्रैच 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 स्क्रैच। और जैसे ही वो फिर से टूल शेड के पास गया, उसने कुछ अजीब सी खुरचने की आवाज़ें सुनी और ये आवाज़ें थी मिस्टर मैकग्रेगर उसमें मिट्टी में कुल्हाड़ी चला रहे थे। होता है एक तरीके का फावड़ा, ठीक है। इट वॉज मिस्टर मैकग्रेगर होइंग अनियंस। होइंग अनियंस माने अनियंस निकाल रहे थे। एक तो होता है बोइंग, एक होता है एक तो है सोइंग और एक होता है होइंग। होइंग माने उसमें से अनियन निकाल रहे थे। हिज बैक वॉज टर्न टूवर्ड्स पीटर। पीटर की तरफ उसका बैक था, यानी कि पीछे वाले पोर्शन में से पीटर दुम दबा के भाग लिया। उसने देखा गेट। Peter started running as fast as he could along a straight walk behind some bushes. और पीटर दुम दबा के अपना भागा झाड़ियों के पीछे से होते हुए। मिस्टर मैकग्रेगर कॉट साइट ऑफ हिम एट द कॉर्नर। और मिस्टर मैकग्रेगर की नज़र कोने की तरफ पड़ी और वहाँ पर उसने पीटर को देख ही लिया, बट पीटर को रोका नहीं क्योंकि वो चुपके से गेट के नीचे से निकल गया और फिर से जंगल में पहुँचकर गार्डन से बाहर पहुँच चुका था।
ऑन दैट डे पीटर डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर ही वुड ऑलवेज लिसन टू हिज मॉम। अब बड़ा जोखिम भरा दिन था, बड़े मुश्किल से उसने वो दिन को पार पाया, तो उस दिन उसे सबक मिला कि भैया आज से अपनी मम्मी की बात हमेशा सुनूंगा। ठीक है, तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है दैट ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स, नहीं तो ऐसी ही मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और डिस्कस करेंगे बुक एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स। बाय बाय।